कोविड-19 कोरोना काल के 2 साल बाद पूरे देश में हजारों की तादाद में शिवलिंग के दर्शन के लिए जत्थे लगाकर श्रद्धालुओं का जम्मू पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारत के विभिन्न जनपद के साथ साथ मुरादाबाद में भी हजारों लोग दर्शन के लिए जम्मू रवाना हुए। शुक्रवार को बादल फटने से त्रासदी हुई। 43 दिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रा 30 जून को 2 मार्गों से शुरू हुई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के पहलगांव में मुन्मा हमसे 48 किलोमीटर का पारंपरिक मार्ग है। दूसरा मध्य कश्मीर के गांधीरबल जिले में बालटाल मार्ग 14 किलोमीटर छोटा है। अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर में पूजा की। यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होने वाली है। मुरादाबाद के राजनीतिक हैसियत बड़ा मुकाम रखने वाले विनोद गुंबर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भोले शंकर के दर्शन कर अमरनाथ यात्रा से लौटे तो तहलका हिंद न्यूज चैनल से बात की। उन्होंने कहा कि अनेक बार इस यात्रा को कर चुके हैं, आज भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि इस दौरान बादल फटने से हादसे के बाद वो लौटे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान पर किसी व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होती है तो जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने और साथ ही यात्रियों की सेवा में लगे कश्मीरियों के लिए मुआवजे की सरकार से मांग की। मामले में मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन से अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार इस कुदरती आपदा में मरने वाले लोगों के परिवारों को बड़ा मुआवजा दे, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। डॉक्टर एस टी हसन जो अपने मन में सभी धर्म समाज के लोगों का दर्द रखते, उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए तहलका हिंद न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी है। अमरनाथ यात्रा गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या वहाँ के मामला हैं? की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा है, ये पर्व है हमारा। और मैं तो हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करूँगा, हर परिवार का एक सदस्य, कम से कम एक परिवार का एक सदस्य बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए। यात्रा बड़ी दुर्गम है, अच्छी है, सुंदर है और यात्रा में कठिनाइयाँ आती हैं, उसे सहन करने की शक्ति होती है। जैसे हम लोग, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो बाबा से यही प्रार्थना करता है कि बाबा अगर कोई दुख दो तो उसे सहन करने की शक्ति दो। अभी करीबन 4 दिन पहले जब हम लोगों ने 7 तारीख को बाबा अमरनाथ जी के सुबह 9:30 बजे दर्शन की, रात्रि वहीं पर विश्राम किया और जब दर्शन करने के बाद हम 5 बजे बालटाल अपने टेंट में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 5 बजे वहाँ पर गुफा के पास बादल फट गया। जब वहाँ बादल फटता है तो वहाँ मलबा एक गंगा का रूप ले लेती है। वो गंगा जो होती है विकराल रूप होता है, उसको देखने से लगता है कि जो लोगों के मुंह से भोले शंकर बाबा बचाओ, उसमें मेरे हिसाब से बहुत लोगों की क्षति हुई है। और उसमें कुछ कश्मीरी जिनके टेंट लगे हुए थे उनका भी नुकसान हुआ है। जो दिल्ली वाले भंडारे वाले थे, पंजाब के भंडारे वाले थे, उनका भी नुकसान हुआ है। हादसा बहुत बड़ा विकराल हो सकता था। शाम का टाइम जो होता है वो वापसी का होता है। वापसी हर आदमी दर्शन चाहता है कि मैं दर्शन करके वापसी चला जाऊं। अगर कहीं ये हादसा दिन में होता तो एक बहुत बड़ी विपदा आ जाती, जो कि 1996 में एक बार आई थी। 1996 में जब ये विपदा आई थी तो उस टाइम जब बादल फटा था, हजारों लोग जो है बर्फ में जम गए। कुछ पानी तो वहाँ इतना है, जल इतना ऐसा है, उस जल को छूने से ही अपने आप में बड़ी शुद्धि आ जाती है। अमर जल है। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर करीबन, ये मेरी 36वीं यात्रा थी, 36 साल, तो ये 34वीं यात्रा मैं करके आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना रश कभी नहीं देखा। आप कब लौटे? मैं आज सुबह आया हूँ 4 बजे। मैं बाई रोड गया था, मेरे साथ 5 लोग थे, लेकिन जब मैं बालटाल पहुंचा हूँ तो मुझे करीबन 150 से 200 यात्री मुरादाबाद के मुझे मिले। और वहाँ पे 3 यात्री ऐसे थे मुरादाबाद के जिनका सामान बादल फटने में चला गया। अब क्या हालात है? हालात अब यात्रा सेना के हवाले कर दिए।
सेना एक तो जो लोग गुमशुदा हो गए हैं उनको ढूंढ रही है, और एक रास्ता उन्होंने नया निकाल दिया, पर उसमें ये है कि बाहर से ही हम लोग दर्शन कर पाएंगे, अंदर गुफा के अंदर प्रवेश हमारा बंद हो गया। जो वहाँ पर जैसे हम कबूतर के जोड़े के दर्शन होते थे, बर्फीले बाबा के, बर्फाने वाले बाबा के दर्शन होते थे, तो वो दर्शन जो हैं और पार्वती जी के दर्शन होते थे, वो दर्शन अब कम हो गए। अब क्या कामना करते हैं अब वहाँ से लौटने के लिए लोग? भोलेनाथ से प्रार्थना है, बाबा भक्त आपके बड़े हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, देश और विदेश से आ रहे हैं, सबकी रक्षा करना। जिस सोच के साथ वो आपकी यात्रा पे माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करना। और मेरे तो बार बार यही है, संकट आता है और टल जाता है, और अगर यात्रा के दौरान अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ये बहुत बड़ा जीवन का एक फल होता है कि ये मोक्ष की प्राप्ति है। सबकी रक्षा करना, सबके परिवार की रक्षा करना। और परसों गुरु पूर्णिमा का दिन है, सावन शुरू है, सब शिव भक्त मिलकर रोज अभिषेक करें और सावन का महत्व एक दूसरे को बताएं, और कांवर लेकर जो यात्री जा रहे हैं उनका स्वागत करें। और कांवर के भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ये शिव का त्योहार 1 महीना चलेगा, बड़े प्यार से, बड़े मन से, उत्साह के साथ इसे बनाएं, इसके साथ खिलवाड़। डॉक्टर साहब, मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र की 21 लाख के लगभग आबादी है, यहाँ से बड़ापुर तक आबादी मानी जाती है, जो बिजनौर में भी आती है। तो ये कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग यहाँ से उसके लिए मुरादाबाद से भी रवाना हुए थे काफ़ी लोग, और जो अभी 4 दिन पहले जो वहाँ पर बादल फटे थे और काफ़ी बारिश हुई थी, लोग को परेशानी हुई थी, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? उसमें कश्मीर के जवान जो पूरा सहयोग करते हैं, जो वहाँ पे लगातार उनकी सेवा प्रदान करते हैं, वो भी घायल हुए, उनको भी समस्या आई, और साथ साथ यात्रियों को भी। देखिए, हमें अफसोस है, इस बात का दुख है कि एक धार्मिक काम के लिए ये लोग वहाँ पे गए थे, अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे। आसमानी आफत ऐसी आई कि उसमें पानी आ गया और उसमें बहुत से लोग जख्मी हुए और 17 लोग मारे भी गए। हमें इस बात का सख्त अफसोस भी है, लेकिन ये इंसान के हाथ में नहीं है। आपदाएं तो ऊपर से आती हैं, क्या वजह है, क्यों हुआ, ये तो अल्लाह ही जानता है, ईश्वर ही जानता है इस बात को। लेकिन वहाँ का निज़ाम अब इस तरह का होना चाहिए। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आगे कभी भी कोई बादल फटे या कोई बड़ा सैलाब आए तो वहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। साइंटिफिक दौर के अंदर ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो इसको रोक दें। आप सभी धर्म समाज के सांसद हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में हिंदू भी बड़ी संख्या में है, और काफ़ी लोगों की जिनकी जान गई है, उनके लिए कुछ सरकार से मांग करेंगे? क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार उनको अच्छा मुआवजा दे, और अगर जिनके बच्चे हैं और इस काबिल है कि नौकरी कर सकें तो उनके घर में एक नौकरी भी दी जाए। हम अपने घर से 5 तारीख को चले थे, 5 जुलाई को, और हमारा बस द्वारा, हमारी वहाँ से बस आई थी, 2 बस आई थी, उसके द्वारा हम जम्मू घूमते हुए, चेक इन पॉइंट अमृतसर वगैरह घूमते हुए, चेक इन पॉइंट कराते हुए, फिर हम यहाँ 8 तारीख को पहुँचे। 8 तारीख की शाम को पहलगांव हम पहुँचे, 8 तारीख की शाम को। क्या आपके दर्शन हो गए क्या? अभी हमारे दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बादल फट चुका था। जिस दिन हम आए थे वहाँ बादल फटने की घटना की वजह से काफ़ी श्रद्धालुगण वहाँ जो उस बादल की चपेट में आ गए थे, और हम लोगों की यात्रा बंद कर दी गई थी। इस वजह से हम उसी दिन से होटल में रुके हुए हैं।